मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था, चक्रवृद्धि ब्याज के जो लेक्चर नंबर 5 है इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके अगले वाले लेक्चर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं। इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देंगे जिस पर हमको क्या दिया रहता है। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमको पिछले क्वेश्चन में क्या दिया होता था कि 2 वर्षों के ब्याज का अंतर इतना है या 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो हमको क्वेश्चन में क्या किया जाता था कि दर ज्ञात कीजिए या तो कहा जाता था कि मूलधन ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया रहेगा कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसमें दे दिया रहेगा कि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो उसके लिए आप मूलधन ज्ञात कीजिए, उसके लिए दर ज्ञात कीजिए। तो लेवल उससे टफ होने वाला है, तो कॉपी और पेन साथ रख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यदि किसी धन पर 16.2/3% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2600 रुपए हो तो वह धन यानी कि जो मूलधन है वो और मिश्र धन ज्ञात करके आपको क्या करना है, दिखलाना है। तो इसको बनाने के मैंने आपको पिछले क्लासेस में मेथड बता दिया था, लेकिन हम क्या करेंगे आज इसको दूसरे मेथड से भी हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो एक मेथड तो मैंने आपको बताया था कि 16.2/3% है, इसको हम क्या कर दें, भिन्न में परिवर्तित करते हैं यानी कि 1/6 में परिवर्तित कर दें। इसी को हम कैसे लिखते थे कि 6 से 7 हो रहा है हमारा, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 6 से 7 ये हो रहा है। तो इसका मूल्य कितना हो गया 36 और इसका कितना हो गया 49। दोनों के बीच का अंतर कितना था 13 और 13 का मूल्य यदि 2600 हो, कितना 2600 ही हो तो हमारा जो मूलधन होगा ये भी 200 गुना अधिक होगा। तो 36 का मूल्य कितना आ जाता था 7200 आ जाता था। इस प्रकार ये आंसर आ जाता था। इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या था कि ये क्वेश्चन उनके लिए सेटिस्फाई करेगा जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला धन या मिश्र धन या उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दिया रहे। तब क्वेश्चन डिफरेंट होगा तो ये मेथड अपने को काम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन डिफरेंट हुआ तो मेथड काम नहीं आएगा, तो कैसे करें। तो हम इसके दूसरे मेथड को हम क्या करेंगे, तो समझने से पहले हम क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा मूलधन कितना है 100 रुपए है, मेरा मूलधन कितना है 100 रुपए है। अब मैं कहता हूं कि इस पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। 10% क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1/10 हमको 2 वर्ष के लिए क्या करना है, निकालना है। तो 1/10 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 रुपए। अब इस पर तो पहला वर्ष 10 रुपए ब्याज मिला, अगले वर्ष भी आपको इसके ऊपर 10% ब्याज मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा 10। ये तो हुआ हमारा साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इस ब्याज के ऊपर भी हमको क्या करता है, ब्याज दिया जाता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो यानी कि इस 10 के ऊपर भी हमको 10% ब्याज मिलेगा। तो मतलब कितना हुआ 1। ठीक है। अब टोटल हमारे पास जो क्या तो टोटल हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना हुआ 10, 10, 20 और एक कितना हो गया 21। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना आया 21। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। समझ आई बातें। चलिए इतना को मिटाता हूं मैं। तो हमारा मूलधन हमको नहीं पता, मूलधन हमको कुछ भी नहीं पता। हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना रहा होगा, P रहा होगा। अब 16 से ही 2/3% को यदि हम भिन्न में बदलते हैं तो हमारा जो आंसर आता है ये कितना आता है 1/6। मतलब ये जो P है हमारा ऐसा रहा होगा कि ये 6 से 2 बार भाग जा रहा होगा, 6 से 2 बार भाग जा रहा होगा। तो हम P बराबर ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 6 से 2 बार भाग जाता हो। तो हम क्या कर लेते हैं, उस संख्या को 36 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 36। ठीक है। चाहो तो XYZ मान करके बना सकते हो, लेकिन हम ऐसी संख्या मान रहे हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। अब इस 36 के ऊपर पहले वर्ष मेरे को 1/6 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा 6। अगले वर्ष भी मेरे को, क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिया गया है ना, तो अगले वर्ष भी मेरे को 1/6 रुपए ब्याज मिलेगा, मतलब 6 रुपए। ये तो हुआ साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको बताया है कि इस 6 रुपए के ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो 6 रुपए के ऊपर ब्याज मिलेगा कितना, 16 से 2/3% मतलब 1/6। तो कितना 1। तो हमारा टोटल ब्याज कितना आया 6, 6, 12 और 1, 13। टोटल CI कितना आया हमारा 13। CI कितना आया 13। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 13 नहीं है, ये कितना है आपका 2600। कितना है 2600। कितने गुना अधिक, 200 गुना अधिक। तो हमारा मूलधन भी 200 गुना अधिक होगा, ना कि 36 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 7200। उसमें भी आंसर आ रहा था, इसमें भी आंसर आ रहा था, दोनों मेथड सही हैं। लेकिन हम इस मेथड को ज्यादा फॉलो करेंगे पिछले वाले मेथड से। क्यों, आगे पता चल जाएगा क्वेश्चन को। इतना नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं क्या कह रहा है
यदि किसी धन पर 16.2/3% प्रथम वर्ष के लिए, यानी कि पहले साल के लिए 16.2/3% और दूसरे साल के लिए 14.2/7% के लिए 2 वर्ष के लिए कोई धन रख दिया जाता है। पहले वर्ष कितना 16.2/3%, दूसरे वर्ष के लिए कितना 14.2/7%। और क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए नहीं, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 300 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए लेवल टफ हुआ कि नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि 2 वर्षों के लिए क्वेश्चन दे दिया था कि इतना है बनाइए। अब पिछले मेथड से हम नहीं बना पाएंगे, मतलब जो पहले मेथड से बनाते थे उस मेथड से नहीं बना पाएंगे, तो ट्री मेथड फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले दोनों जो परसेंटेज है इसको आप क्या कीजिए भिन्न में बदलिए। तो 16.2/3% कितना होता है 1/6। ऐसे ही 14.2/7% कितना होता है तो 1/7। मतलब हम मूलधन को ऐसी संख्या मानेंगे जो 6 व 7 दोनों से भाग जाता हो। क्या कहा मैंने, समझ आया ना। मूलधन को हम ऐसी संख्या मानेंगे, हम कोई XYZ नहीं मानेंगे, हम ऐसी संख्या मानेंगे जो क्या करे हमारे लिए सुविधाजनक हो, आसानी से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मूलधन है उसको ऐसी संख्या मानेंगे जो 6 और 7 दोनों से कट जाए। तो ऐसी संख्या कौन है 42। तो मान लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना रहा होगा 42। ये क्या है P हमारा मूलधन, ठीक है। अब पहले वर्ष के ऊपर, पहले वर्ष के लिए इसको कितना रुपए कितना प्रतिशत ब्याज मिला, अरे थोड़ा सा, तो पहले वर्ष के लिए इसको 1/6, क्योंकि 16.2/3% कितना होता है 1/6, तो इतना के दर से ब्याज मिला। तो 42 को 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा आंसर 7, 6 7 42। बातें समझ आई, फास्ट तो नहीं हो रहा ना। और दूसरे वर्ष के लिए क्या कह रहा है 14.2/7%, मतलब कितना 1/7 मिलेगा। तो 42 को 7 से भाग दे दीजिए, कितना आता है 7 छिका 42। तो मतलब दूसरे साल उसको कितना मिला ब्याज 6 रुपए। अब मैंने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है मतलब इस 7 के ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, क्या 16.2/3%? नहीं, 14.2/7%। क्यों, क्योंकि दूसरे वर्ष पर इस पर लागू होगा ना। पहले वर्ष तो सब समान होता है, दूसरे वर्ष पर इस पर लागू होगा ब्याज का वाला फॉर्मूला। तो यानी कि इस पर कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा तो 14.2/7। तो इसको बताते भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाता है 1/7। तो 7 को 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए, दूसरे वर्ष के लिए, तो ये तो हुआ पहले वर्ष का ब्याज, ये कौन सा हुआ फर्स्ट ईयर का ब्याज, और ये दोनों को मिला करके कितना ब्याज हुआ द्वितीय वर्ष का ब्याज, यानी कि 2 वर्षों का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। 6 और 1 को जोड़ा तो कितना आया 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 7 नहीं है, ये कितना है 300 है। कितना है 300 है। क्या इससे पूरा कट रहा है, नहीं। दशमलव में जाना है, नहीं। तो हम क्या करेंगे 300 को 7 से भाग दे देंगे, सिंपल। जब इसको इससे गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 300। नहीं समझ आया हो तो ऐसे लिखते थे हम, जैसे कि हम कहते हैं कि 10 का मूल्य आपको मान लो कितना दिया गया है 300 दिया गया है, तो हम इसे 30 से कह देते थे, क्योंकि एक शून्य से एक शून्य काट देते थे। तो क्यों काटे, क्योंकि 300/10 लिखते थे, तो यहाँ से एक शून्य क्या हो जाता था कट जाता था, जिस हिसाब से क्या होता था कि आंसर 30 आता था। बातें समझ आई, नहीं आई तो फिर एक बार समझाता हूँ। जैसे कि मेरे को 20 का मूल्य दे दिया है 400, 20 का मूल्य कितना दे दिया है 400, और पूछा जा रहा है कि कितने गुना है, तो हम कैसे कहेंगे, तो 400 को 20 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से शून्य खत्म, 2 20 40, ऐसे लिखते थे। समझ आई बातें। तो यहाँ भी मैंने 300/7 की, यहाँ दशमलव में बात ले जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मूलधन भी 300/7 गुना होगा। तो मूलधन को भी हम 300/7 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 300/7 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए कितना होगा। तो 300/7 मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। तो मिटाना पड़ेगा यार कुछ चीज़ें, तो इधर क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक, मिटा दिए। हाँ, तो 42 को हम 300/7 से गुणा करने जा रहे हैं। तो 300/7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 छिका 42, और 6 और 300 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। बातें समझ आई, नहीं आई हो तो कृपया पीछे जा करके इसको फिर से देख ले, फास्ट हो रहा हो तो स्लो कर ले, ठीक है। इतना समझ आ गया, उतारिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है देखिए, यदि किसी धन पर 11.1/9% प्रथम वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए 14.2/7% के लिए 2 वर्षों के लिए रखा जाता है,
अब क्वेश्चन फिर से डिफरेंट हो गया, क्या कह रहा है इस बार, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में, सॉरी साधारण बस लिख दूं मैं यहाँ पर, आप समझ जाइए साधारण ब्याज है ये। तो साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 50 रुपए हो, कितने रुपए हो, 50 रुपए हो, तो मूलधन आपको क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज बाबू घर जाओ ना प्लीज। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को सॉरी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है। तो 11 से 1/9% कितना होता है, 1/9 के बराबर। ऐसा ही 14 से ही 2/7% किसके बराबर होता है, तो 1/6 के बराबर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, धन पर 11 से 1/9% प्रथम वर्ष के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो ये कितने के बराबर होता है, 1/9। और 14 से 2/7% किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपके 1/7 के बराबर। तो हमको मूलधन को ऐसी संख्या माननी होगी जो 9 और 7 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कि दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसी संख्या 63 मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, मूलधन, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो पहले वर्ष इसके ऊपर ब्याज कितना मिला, 1/9। 1/9 मतलब कितना, 7, क्योंकि 63 को 9 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ऐसे ही दूसरे वर्ष कितना ब्याज मिला, 1/7 मतलब कितना बार, 9 बार, क्योंकि 63 को 7 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 9 बार। अब क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो ये कितना मिलेगा, 1/7। तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 मतलब 1। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज ये हो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 50। ये तो हुआ हमारा कौन, साधारण ब्याज, ये भी हमारा कौन हुआ, साधारण ब्याज। लेकिन ये जो आया है 1, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसी 1 का मान हमको कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो इस 1 का मान 50 दिया गया है, तो हमारा 63 का मान भी 50 गुना अधिक होगा। कितने गुना अधिक होगा, 50 गुना अधिक होगा। तो गुना कर लीजिए 50 से, तो 5 दिया 15 की 5, 5 1, 5 31, 315 शून्य, 3150 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इतने को नोट कर लीजिए, मिटाते हैं फिर। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली हैं, हम उसके दीवाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन पर किसी दर से, यहाँ दर भी नहीं दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपए है, और उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन टफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन टफ होने जा रहा है, तो बने रहिए, अच्छा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन आपको अधिकतर एसएससी लेवल में देखा जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि आप एसएससी लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को यदि आप हिट कर लिए, मतलब बना लिए, तो कोई सा भी क्वेश्चन आए आपके सामने में, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन का जो अर्थ कह रहा है उसको। तो हमको क्या क्या दिया गया है, डाटा के तौर पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दी गई है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, और दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 7 रुपए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लो कि मेरा टोटल ब्याज, मैंने किसी व्यक्ति को उधार दिया था कोई राशि, कोई भी दर पर, तो मेरे को 2 वर्षों के बाद कितना रुपया लौटाया, साधारण ब्याज की दर से 100 रुपए लौटाया। यानी कि साधारण ब्याज तो हर वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। तो 2 वर्ष में लौटाया ये, तो हर वर्ष कितना कितना लौटाया होगा, 50-50 करके क्या किया होगा, उसने लौटाया होगा। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति ने मेरे को 200 रुपए लौटाया, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो कितना कितना रुपए लौटाया होगा, प्रत्येक वर्ष 100 रुपए लौटाए होंगे। यदि 400 रुपए दिए होंगे तो प्रत्येक वर्ष कितने कितने दिए होंगे, 200 दिए होंगे। समझ आई बातें मैंने जो कही। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान बना रहता है, बस चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये बदलते रहता है। ठीक है, समझ आई बातें मैंने जो कही, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना है, 200 रुपए है। 3 वर्ष के लिए दिया होता तो 3 वर्ष के हिसाब से उसको बांटते। तो 200 रुपए है, कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 100 रुपए, सॉरी 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो प्रत्येक वर्ष मेरे को कितना कितना मिला होगा, 100 रुपए मिला होगा। ठीक है, अब उसी धन का उसी दर से, कोई दर बदला नहीं है, उतने ही समय में यानी कि 2 वर्ष में
चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 7 रुपए। अब एक बात बताइए मेरे को कि 100 का कितना प्रतिशत आपका क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ये मूलधन नहीं है ना, ये ब्याज दिया था मेरे को, ब्याज है ये। ब्याज को मैंने आपको बांट करके दिखाया कि फर्स्ट साल में इतना मिला, सेकेंड साल में ये भी मिला, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा ये भी मिला चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये 700 का कितना परसेंट होगा, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 7/100 गुणा 100, तो यानी कितना परसेंट, तो 7%। तो हमसे क्वेश्चन में क्या गया था, दर ज्ञात करना है, तो दर कितना आया? 7%। कैसे निकाले, समझ आया? कैसे निकाले, समझ आया? हमको जो जो डाटा दी गई थी हमने उसी का उपयोग किया, कोई एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आया होगा। चलिए इतनी बातों को नोट कर, क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 615 रुपए है, और उतने अवधि का यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 600 रुपए है। तो मूलधन राशि आपको ज्ञात करके दिखानी है। चलिए ट्राई कीजिए, मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, मूलधन ज्ञात करने को कहा जा रहा है। आज सभी क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी ऐसे समान क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ टाइप वही है, बस क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया है। तो चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, आपके पास समय है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज को देखिए। साधारण ब्याज 600 है, 600 है मतलब कितना मिला होगा, 600 है मतलब कितना मिला होगा, प्रत्येक वर्ष आपको 300 रुपए मिले होंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 615 है। तो हम जानते हैं कि CI और SI के बीच का जो अंतर है वही क्या होता है, दूसरे वर्ष का ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो CI और SI का अंतर कितना है? 600 में से 615, 615 में 600 घटा दो, कितना आ जाएगा? 15 रुपए आ जाएगा। अब इस 300 का, ये मूलधन नहीं है ना, ये ब्याज है, समझिए ब्याज है, ये मूलधन मत मानिए इसको, मैंने आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए दिखाया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 300 का कितना प्रतिशत आपका कितना है? 15 है। 300 का कितना प्रतिशत क्या है? 15 है। 300 का कितना प्रतिशत क्या है? 15 है। इसको निकालने का तरीका क्या है, तो 15 300 का कितना प्रतिशत है, गुणा कर दीजिए 100। 300 में आपको 15 नंबर मिले हैं, तो प्रतिशत निकालना तो आप जानते ही होंगे, बचपन से ऐसे करते हैं प्रतिशत निकालना। तो 300 में से 2 शून्य कटा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, मतलब 5% की दर से आपको क्या मिला, ये राशि मिला। तो हमको यदि रेट फाइंड करने को कहता तो ये आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि मूलधन राशि क्या थी। तो मूलधन राशि मान लो मेरा क्या था, P था। तो P का देखिए दर तो बदला नहीं है, दर यानी कि यहाँ भी था, यहाँ भी सेम था और यहाँ भी सेम था, यानी कि कोई धन रहा होगा, उस धन का नाम मैं नहीं जानता, जितना भी धन रहा होगा उस धन का 5% क्या था, 300 था। अगले वर्ष भी यहाँ पर 5% ही धन मिलेगा, और इसी 300 का 5% क्या था, 15 था। तो आपको ये P का मान ज्ञात करना है। तो P का 5% कितना है, 300 है। P का 5% कितना है, 300 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, यहीं से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 31, 5 शून्य शून्य, तिर्यक गुणा करके इसको 100 को उससे गुणा कर दीजिए, तो 2 शून्य बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा, 6000 रुपए। ठीक है, बातें समझ आई? क्या क्या किया मैंने, यहाँ से इसको काटा, 100 को इससे गुणा कर दिया, आंसर आ गया अपना। ठीक, इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष की साधारण ब्याज 225 रुपए है और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 153 है, तो मूलधन राशि क्या है? मूलधन राशि क्या है ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन 3 बार हो गया कराते हुए, बस इस बार क्वेश्चन में ईयर का डिफरेंस है। ठीक, चलिए ट्राई कीजिए, समय दे रहे हैं आपको। चलिए साथ में करते हैं क्वेश्चंस को। तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, यानी कि 225 रुपए भी हर वर्ष सेम मिले होंगे। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए कि हर वर्ष कितने मिले होंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, यानी कि हर वर्ष आपको कोई धनराशि रही होगी P, उसके ऊपर हर वर्ष आपको कोई धनराशि का रेट हमको तो नहीं दिया गया है, हर वर्ष आपको 75 रुपए, 75 रुपए और 75 रुपए मिले होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो लेकिन कितने वर्ष के लिए कहा गया है, 2 वर्ष के लिए। ये फर्स्ट ईयर के लिए था, ये सेकेंड ईयर के लिए था, ये थर्ड ईयर के लिए था। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 150। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 153 रुपए है, जबकि साधारण ब्याज कितना है, 150 रुपए है। क्या कहा मैंने, साधारण ब्याज आपका 2 वर्ष का कितना है,
2 वर्ष का SI कितना है, 2 वर्ष का SI कितना है आपका, तो 150 रुपए है। कैसे, 275 को जोड़ लीजिए, 75 को जोड़ लीजिए, कितना है, 150 है। और 2 वर्ष का CI कितना है, 2 वर्ष का CI कितना है, तो ये 153 है। तो दोनों को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ये 3 क्या रहा होगा, इसके ऊपर जो ब्याज मिला होगा वही रहा होगा। तो 75 के ऊपर जो 3 रुपए ब्याज मिले हैं, ये कितना प्रतिशत है, इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फिर आप क्या कर लेंगे, मूलधन राशि निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, तो 75 में आपको 3 अंक प्राप्त हुए हैं, 75 में आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 3 अंक प्राप्त हो गए। तो परसेंटेज निकाल लीजिए, 3 तो 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से 3 कट, कितना आया, 4%। कितना आया, 4%। तो 75 का कितना प्रतिशत है, 3, तो 4% है। तो यानी कि जो मूलधन है उसका 3-4% भी कौन रहा होगा, 75 रहा होगा। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, तो मूलधन का 4% कितना रहा है मेरा, 75 रहा है। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो 75 गुणा 100, 75 गुणा 100 बटे 4, तो 4 25 100। तो 25 पंचे 125, हाँ सिलाई कितना 12, 25 सत्ते 175 और 12 187, मतलब 1875 रुपए रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 1875 रुपए रहे होंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जितनी बातों करते हैं कि आज का जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये सभी आपको समझ आई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।